2005 के बिहार को भी देखा है और 2005 के बाद का जो 2025 उसको मैंने देखा है। ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है और कोई भी व्यापारी अगर बाहर से आता है तो जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, बिजली नहीं थी यहाँ पर, सड़कें नहीं यहाँ थी, गरीबों के लिए पक्के मकान नहीं थे, नली और गली में जाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कई ऐसे बेसिक जो मूल समस्या थी, पहले की जो सरकार थी, जो दायित्व उनके ऊपर था, शायद बिहार के जो आवाम थी उसके प्रति अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। गरीबी और फटहाली से गुजरता रहा है और शिक्षा से गुजरता रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं था शुद्ध रूप से लोगों के घर तक पहुंचाने में, नली गली नहीं था, यानी परेशान बिहार था 2005 के पहले। और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 2005 के बिहार को भी देखा है और 2005 के बाद का जो 2025 उसको मैंने देखा है। राजनीति की लंबी पारी हमने खेली है और जो बदहाली और फटहाली में बिहार था उसे निजात मिला है 2005 के बाद। नीतीश कुमार जी एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। संयोग से 2004-14 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी बने। तो दोनों का प्रयास रहा है। बिहार जो आज दिख रहा है, जहाँ पहले सड़कें नहीं थी, गांव में बिजली नहीं था, लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिलता था, शौचालय का अभाव था, गरीबों के लिए पक्के मकान नहीं थे, नली और गली में जाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कई ऐसे बेसिक जो मूल समस्या थी। आज़ादी के बाद तो सरकार बनी और ख़ासतौर पर 60 वर्षों से भी अधिक तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया। केंद्र में भी राज किया और राज्य में भी राज किया। उनका दायित्व था कि जब जनता ने उनको विश्वास किया और लंबा विश्वास व्यक्त करने का काम किया, 5 साल बदलाव होना चाहिए था जो शायद नहीं हो पाया। अब इच्छा शक्ति का अभाव था। सरकार के क्या मंशा थी मैं नहीं कह सकता, मैं निश्चित तौर पर इस बात को स्वीकारेगी जनता भी और मैं भी खुद से स्वीकार रहा हूं कि पहले की जो सरकार थी, जो दायित्व उनके ऊपर था, शायद बिहार के जो आवाम थी उसके प्रति अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया और इसीलिए बदहाल और फटहाल बिहार रहा। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने काफ़ी कुछ बदला है, तो सड़क दी, पानी दी, बिजली दी, तो ऐसे में नीतीश कुमार उद्योग के मामले में क्यों पीछे रह गए? हाँ, उद्योग के मामले में क्यों पीछे रह गए? देखिए, उद्योग लगना चाहिए था क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा समस्या है बिहार की। अब तक चीनी मिल भी नहीं चालू हो पाया है। मैं बता रहा हूँ। उद्योग तो बहुत पहले लगना चाहिए था और पूर्ववर्ती सरकार ने उसको शायद प्राथमिकता नहीं दी होगी, सोच नहीं बना होगा कि यहाँ के लोग यहीं रहें, गुजर बसर करें, उनकी ज़िंदगी सहज हो सके, लाइफस्टाइल बदले, और नहीं हो पाया। मगर बात के बिहार में जब नीतीश कुमार जी के कंधों पर दायित्व मिला तो यहाँ उद्योग इसलिए नहीं लगता था कि माहौल नहीं था। चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है और कोई भी व्यापारी अगर बाहर से आता है तो जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, बिजली नहीं थी यहाँ पर, सड़कें नहीं यहाँ थी और जो रेल का बहुत उचित व्यवस्था नहीं था, तो ये सब चीज़ की व्यवस्था हुई है, प्रारंभ किया। केंद्र की सरकार ने बहुत सहयोग किया। जो राशि पहले मिलता था, जब उस समय यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी और बाद के दिनों में उसका 5 गुना राशि मिला और एक माहौल बना, परिवेश बना, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये कह सकते हैं कि आप सहजता के साथ किसी भी इलाके में, बिहार का सुदूरी इलाका में भी आप
आने का समय जो 7 घंटा 8 घंटा लगता था उसमें 3 घंटा 4 घंटा में किसी कोने से राजधानी में आ सकते हैं।